नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, एजेंसी के नियम या लॉ ऑफ एजेंसी। जी हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे कोई एक व्यक्ति मतलब एजेंट कानूनी तौर पर किसी दूसरे यानी प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एजेंसी का नियम सरल शब्दों में है क्या आखिर? देखिए, ये मूल रूप से एक कानूनी रिश्ता है। इसमें एक व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, वो दूसरे व्यक्ति को, जिसे एजेंट कहते हैं, ये अधिकार देता है कि वो प्रिंसिपल की तरफ से किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई कानूनी संबंध बना सके, जैसे कोई सौदा करना। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं जैसे? हाँ, जैसे आपने पहले सोचा था, मान लीजिए आपकी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, और आप शहर से बाहर हैं। आप अपने स्टोर मैनेजर को फोन करके कहते हैं कि भाई वो फला सप्लायर से नया स्टॉक ऑर्डर कर लो। हाँ, ये तो होता है। तो यहाँ आप हो गए प्रिंसिपल, आपका मैनेजर हुआ एजेंट, और वो सप्लायर तीसरा पक्ष। मैनेजर ने आपकी तरफ से ऑर्डर किया, ये एजेंसी का रिश्ता बन गया। समझ गया, काफी सीधा है। जी, और इस रिश्ते की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली, एजेंट जो भी काम करेगा वो प्रिंसिपल पर लागू होगा, मगर शर्त यह है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करे। मतलब जो उसे कहा गया है वही करे। बिल्कुल। दूसरी बात, उसे पूरी ईमानदारी मतलब गुड फेथ में प्रिंसिपल के हित में ही काम करना है, अपना फायदा नहीं देखना। ये तो जरूरी है। और हाँ, जैसा आपने इशारा किया था, एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। अच्छा, तो अगर एजेंट कुछ गड़बड़ कर दे तो? हाँ, अगर वो अपने अधिकार के दायरे में काम कर रहा था तो प्रिंसिपल उत्तरदायी होगा। इसीलिए एजेंट चुनना बहुत बहुत भरोसे का काम है। सही बात है। तो फिर एजेंट भी अलग अलग तरह के होते होंगे, स्रोत में कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, कई प्रकार हैं। स्रोत कुछ मुख्य प्रकार बताते हैं। एक तो है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट? हाँ, जैसे आपका स्टोर मैनेजर, वो दुकान के लगभग सारे रूटीन काम देख सकता है ना। हाँ, तो वो एक तरह का जनरल एजेंट हुआ। ठीक है। और फिर होता है स्पेशल एजेंट। इसे बस एक खास काम के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बेचना है, तो आपने किसी रियल एस्टेट एजेंट को नियुक्त किया। वो सिर्फ उसी घर को बेचने के लिए आपका स्पेशल एजेंट है। अच्छा, बस एक काम के लिए? जी। फिर आते हैं कमीशन एजेंट। इनका तो नाम ही काफी है। हाँ, मतलब कमीशन पर काम करने वाले। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल का माल खरीदते या बेचते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं, जैसे मंडियों में आड़ती होते हैं। और एक है डेल क्रेडर एजेंट। ये थोड़ा अलग है। डेल क्रेडर, ये क्या होता है? ये एजेंट न सिर्फ माल बेचता है, बल्कि प्रिंसिपल को इस बात की गारंटी भी देता है कि खरीदार पैसे देगा। गारंटी? मतलब अगर खरीदार ने पैसे नहीं दिए तो ये एजेंट खुद प्रिंसिपल को भुगतान करेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा जोखिम लेता है। हाँ, और इसी अतिरिक्त जोखिम के लिए उसे ज्यादा कमीशन मिलता है। ये प्रिंसिपल के लिए एक तरह से रिस्क कम करने जैसा है। ये तो सच में दिलचस्प है। अच्छा, ये तो हुए प्रकार। अब इन एजेंट्स के कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां भी तो होंगी? निश्चित रूप से, बहुत जरूरी है। पहला, प्रिंसिपल के निर्देशों का पालन करना, जो कहा गया है वो करना। ठीक। दूसरा, अपना काम पूरी सावधानी और स्किल से करना, लापरवाही नहीं। तीसरा, हितों का टकराव ना हो, मतलब एजेंट अपना फायदा प्रिंसिपल के फायदे से ऊपर न रखे। ये तो ईमानदारी वाली बात हो गई। बिल्कुल। और चौथा, पाई पाई का सही हिसाब रखना और प्रिंसिपल को देना। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सही है। और एजेंट के अपने क्या अधिकार होते हैं? उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ, अधिकार भी हैं। सबसे पहला तो अपना कमीशन या जो भी मेहनत आना तय हुआ है वो पाने का अधिकार। जाहिर है। दूसरा, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट का पैसा देना है तो एजेंट प्रिंसिपल के सामान को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक उसे पैसे न मिल जाएं। इसे लीन कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह की सिक्योरिटी हुई। जी। और अगर प्रिंसिपल का काम करते हुए एजेंट को कोई वाजिब खर्चा करना पड़ा या कोई नुकसान हुआ तो वो प्रिंसिपल से उसकी भरपाई मांग सकता है। ठीक है, ये भी उचित है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एजेंसी का नियम व्यापार चलाने के लिए कितना जरूरी है, खासकर जब मालिक हर जगह खुद नहीं जा सकता? बिल्कुल, ये व्यापार को फैलाता है, बिक्री बढ़ता है, प्रतिनिधित्व संभव बनाता है। सोचिए, इसके बिना बड़ी कंपनियां कैसे काम करती। सही बात है। और ये सिर्फ बड़े व्यापार में ही नहीं, बैंकिंग में देखिए, बैंक हमारे एजेंट की तरह चेक जमा करते हैं, बिल भरते हैं। रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, आयात निर्यात,
हर जगह ये काम आता है। ये पूरा सिस्टम भरोसे और अधिकार पर बना है। कैसे कानूनी रिश्ते बनते हैं और काम आगे बढ़ता है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि एजेंसी का नियम हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कितना अहम है। जी हाँ। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताएं। आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इतना बढ़ रहा है, क्या एजेंट की परिभाषा बदलेगी? क्या भविष्य में कोई सॉफ्टवेयर, कोई एआई कानूनी तौर पर किसी इंसान का एजेंट माना जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल। इस पर विचार किया जा सकता है।